यह कहानी आपके सपनों को इजाज़त देती है कि उसे पूरा करो। इस कहानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि सपने सब देखते हैं और उसे पूरा करना सब चाहते हैं। एक बार एक टीचर अपने स्टूडेंट को एक बड़े से घोड़े के फार्म में पिकनिक पर लाते हैं और वहाँ एक नौजवान कहानी सुना रहा होता है। वह कहानी सुनाना शुरू करता है और बोलता है, यह कहानी एक ऐसे युवक पर आधारित है जो एक भ्रमणशील घोड़ाओं का कोच का बेटा था, जो स्थिर से स्थिर, रेस ट्रैक से रेस ट्रैक, खेत से खेत ऐसे घोड़ों को ट्रेन करता था। परिणाम स्वरूप लड़के का हाई स्कूल करियर लगातार डिस्टर्ब हो रहा था। एक दिन उस लड़के को अपने शिक्षक ने इस बारे में एक पेपर लिखने के लिए कहा कि वह क्या कर रहा है, क्या बनना चाहता है और बड़ा होकर क्या करेगा। उस रात उस लड़के ने 60 पन्नों का एक पेपर लिखा, जिसमें किसी दिन घोड़े के फार्म का मालिक बनने के अपने लक्ष्य का वर्णन किया गया था। उसने अपने सपने के बारे में बहुत कुछ विस्तार से लिखा और 200 एकड़ के फार्म का चित्र भी बनाया, जिसमें सभी इमारतों का स्थान दिखाया गया था। अस्तबल और टैंक भी दिखाया गया। फिर उसने 4000 स्क्वायर फुट के घर के लिए एक प्लान बनाया था, जो 200 एकड़ के सपनों के खेत पर स्थित था। उसने इस प्रोजेक्ट में अपना बहुत सारा दिल लगाया और अगले दिन इसे अपने शिक्षक को सौंप दिया। 2 दिन बाद उसे अपना पेपर वापस मिला, लेकिन पहले पन्ने पर एक बड़ा लाल एफ लिखा था, जिस पर एक नोट लिखा था, सी मी आफ्टर क्लास। कक्षा के बाद मुझसे मिले। सपने वाला लड़का कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने गया और पूछा, मुझे एफ ग्रेड क्यों मिला? शिक्षक ने कहा, यह तुम्हारे जैसे छोटे लड़के के लिए एक अवास्तविक सपना है। तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुम एक सामान्य परिवार से आते हो, तुम्हारे पास कोई संसाधन नहीं है। घोड़ा फार्म के मालिक होने के लिए बहुत सारे पैसे की आवश्यकता होती है। तुम्हें ज़मीन खरीदनी होगी, बाद में आपको बड़ी स्तन फीस का भुगतान करना होगा। ऐसा कोई रास्ता नहीं जिससे आप ऐसा कर सकते हैं। फिर शिक्षक ने कहा, यदि आप इस पेपर को अधिक रियलिस्टिक लक्ष्य के साथ फिर से लिखेंगे तो आपको ग्रेड पर पूर्ण विचार हो सकता है। लड़का घर गया और इसके बारे में बहुत देर तक सोचा। उसने अपने पिता से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। उसके पिता ने कहा, देखो बेटे, तुम्हें इस पर अपना मन बनाना होगा। हालांकि मुझे लगता है कि यह बहुत ही मुश्किल मामला है, आपके लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेना। आखिरकार 1 सप्ताह तक इसके साथ बैठने के बाद लड़के ने बिना कोई बदलाव किए उसी पेपर को वापस कर दिया। उसने कहा, आप एफ ग्रेड रख सकते हैं और मैं अपना सपना बरकरार रखूँगा। उस नौजवान लड़के ने स्टूडेंट की ओर देखा और कहा, आपको यह कहानी इसलिए सुनाई जा रही है क्योंकि आप मेरे 200 एकड़ के घोड़े के फार्म के बीच में मेरे 4000 स्क्वायर फुट के घर में बैठे हैं। मेरे पास अभी भी चिमनी के ऊपर वह स्कूल का कागज फंसा हुआ है। उसने आगे कहा, कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि वही स्कूल के शिक्षक 30 बच्चों के साथ आज मेरे फार्म में कैंप लगाने के लिए आए हैं। और तभी शिक्षक भी उस लड़के के सामने देखकर बोलते हैं, देखो बच्चों, मैं तुम्हें यह अभी बता सकता हूँ, जब मैं इनका शिक्षक था तब इसके सपनों को चुराने वाला था। उन वर्षों के दौरान मैंने बहुत सारे बच्चों के सपने चुराए। सौभाग्य से तुम अपने सपनों पर डटे रहे और तुमने ऐसा कर दिखाया। अपने सपने को न छोड़ने का तुम्हारा साहस काबिले तारीफ है। और सभी स्टूडेंट को यही बात समझाई, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहो, एक दिन सफलता आपके हाथ में होगी। मोरल ऑफ द स्टोरी, किसी को भी अपने सपने चुराने न दे। अपने दिल की सुनो, चाहे कुछ भी हो। कोई भी सपना बहुत बड़ा या छोटा नहीं होता। जब कोई उसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करता है तो वो ज़रूर पूरा होता है। सो आप भी ऐसा कर सकते हैं। चाहे कुछ भी हो, अपने सपनों को साकार करने का प्रयास करते रहो।
और ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करना जिसने अपने सपने बहुत कुछ बड़े बड़े देखे थे लेकिन वह अचीव नहीं कर पाए। क्या पता इस कहानी से वह वापस लग पड़े अपने सपनों को पूरा करने के लिए और उसके सपने पूरे हो जाए। सो आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब आपसे मुलाकात होगी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने कार्य में जुड़े रहिए। आपकी अपनी ट्रू पहचान।